हेलो स्टूडेंट, आज आपको पढ़ाते हैं क्लास 10th में एक्सरसाइज आपकी है 4.3। इसका क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर आपने कल 1 किया था, आज आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक, जो क्वेश्चन 1 था वही आपका क्वेश्चन 2 है। उसमें कल आपने पढ़ा था पूर्ण वर्ग बनाकर आपको निकालना है और आज आपको द्विघाती सूत्र का उपयोग करके निकालना है। तो देखिए इसमें पहला पार्ट, ये 2x² लिखा है 7x + 3 = 0, अर्थात 2x की पावर 2 और की घात 2 और -7x + 3 = 0। इसकी तुलना करा दीजिए। की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर तुलना करेंगे क्या आएगा। a = 2, b = आपका -7 और c = आपका 3। a = आपका 2, b = -7, c = 3। अब आप क्या करेंगे, आप चाहो तो b² - 4ac निकाल लो पहले ही। इसको लिखते हैं d, आप लिख सकते हो b² - 4ac। b का मान -7 का स्क्वायर, a का मान आपका 2 और c का मान आपका 3। ये हो गया 49, ये -4 × 2 = 8 और 8 × 3 = आपका 24। इसे घटा देंगे, ये आपका आ जाएगा 25। अब इसके निकालेंगे मूल। तो मूल कैसे निकलेंगे देखिएगा। अब लिखेंगे द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र क्या है, द्विघाती सूत्र से कि x बराबर आएगा -b ± √b² - 4ac / 2a। ये आपका द्विघाती सूत्र है। b का मान कितना है, b का मान दिया -7, माइनस पहले से -7 ही आ जाएगा, प्लस माइनस √ b² - 4ac बराबर है आपका 25 और रहेगा ये 2 और a का मान आपका रहेगा 2। यहां पे लिखा 25 और a का मान रहेगा 2। चाहो तो आप जो है b² - 4ac नहीं निकालते हो, डायरेक्ट ये वैल्यूज में रख सकते हो। ठीक, आप इसके बाद डायरेक्ट लिख सकते हो द्विघाती सूत्र से और यहां पर मान रख सकते हो। ठीक, तो देखते मान क्या निकल कर आता है। ये आपका रहेगा प्लस माइनस √25, इसका मान आएगा 5। भाई 55 25 5 बाहर आ गया, नीचे आएगा 4। तो एक बार आपने प्लस कर लिया और एक बार आपने माइनस कर लिया। तो यह रहेगा आपका 12/4, अर्थात आ जाएगा 3। x बराबर आ गया 3, x बराबर क्या आएगा 2/4, अर्थात 1/2। तो x बराबर आ गया 1/2। ये मान आप इसमें रख कर दे सकते हो। ठीक, जो आपकी द्विघात समीकरण थी उसमें रख कर दे सकते हो कि ये मान संतुष्ट करते हैं कि नहीं। ठीक, तो आपका आंसर मालूम हो जाता कि बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट कैसे करेंगे देखिए, बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है। ये आपका दूसरा पार्ट है कि 2x² + x - 4 = 0 की तुलना करा देंगे। की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर तुलना करा देंगे तो a बराबर आ जाएगा 2, b बराबर आ जाएगा आपका 1, c बराबर आ जाएगा -4। a बराबर आपका क्या है 2, b बराबर क्या है 1 और c बराबर -4। अब आप चाहो तो पहले निकाल लीजिए b² - 4ac। b² - 4ac पहले निकाल दो या डायरेक्ट द्विघाती सूत्र लिख सकते हो।
1 का स्क्वायर ये 4, a बराबर आपका 2, c बराबर माइनस के 4। 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस आपका प्लस, 4 4 जा 16, 16 2 जा आपका 32, प्लस हो जाएगा आपका 33। अब लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से x बराबर क्या आएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये आपका द्विघाती सूत्र है। आप इसमें मान रख दीजिएगा b का मान कितना हो दिया, b का मान आपका दिया वो आपको 1 माइनस पहले से था ये प्लस माइनस अंडर रूट, इसका मान आपका दिया 33 और आपका 2 और a का मान भी आपका दिया है 2। तो आपका x बराबर क्या आया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपान आएगा 4। तो आपके यही दो मूल हो गए, क्योंकि इसका जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसी रूट से बाहर नहीं निकलेगी, आएगी तो भी दशमलव में आएगा, वो निकालना नहीं है आपको। है -1 प्लस अंडर रूट 33 अपान 4 एक मूल्य हो गया। दूसरा आपका क्या -1 माइनस 33 अपान आपका 4। इस तरीके से दो मूल हो गए, एक आपने प्लस वाला ले लिया, दूसरा आपने माइनस वाला ले लिया। ठीक, तो ये कहलाता द्विघाती सूत्र। कौन सा सूत्र? द्विघाती सूत्र। अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। अब देखते हैं तीसरा पार्ट कैसे करेंगे। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 एक्स प्लस 3 बराबर 0। इसकी तुलना करा दीजिए, की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर आपका आएगा 4, b बराबर आपका आएगा 4 रूट 3 और c बराबर आपका आएगा 3। आप निकालने के विविध कर d बराबर आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है 4 रूट 3 का होल स्क्वायर 4 और a का मान आपका 4, c का आपका 3। 4 का स्क्वायर आपका 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 आपका 48 अर्थात 16 3 48 और 4 चौको 16 3 48, ये बचेगा आपका 0। इसको निकालने से थोड़ा कैलकुलेशन सरल हो जाती है, या चाहो डायरेक्ट यहीं पर द्विघाती सूत्र से लगा सकते हो। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे आप द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान आपका 2a। तो आपका देखेंगे b बराबर क्या आपका है, b बराबर दिया है ये माइनस है, ये 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट आपका b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आपका दिया 0, 2 और a का मान आपका दिया 4। x बराबर क्या आएगा -4 रूट 3 और नीचे आएगा आपका 8 और ये लिखना चाहो लिख सकते हो प्लस माइनस आपका 0। तो एक बार आप प्लस ले लेंगे, एक बार -0 ले लेंगे। x बराबर क्या आएगा, ये आपने +0 ले लिया, आगे आपका -0, x बराबर ये -0, तो +0 होगा आपका उतना ही बचेगा, -0 होगा वो भी इतनी बचेगा। 4 2 जा 8, ये भी आपका 4 2 जा 8। ये आपके मूल निकल आया, x बराबर निकल आया -√3/2, x बराबर ये भी निकल आया -√3/2। ये आपके दो मूल ज्ञात हो गए। ठीक,
तो ये द्विघाती सूत्र से लगाना है। चाहो तो इसके बाद आप डायरेक्ट निकाल सकते हो या इतने का मान निकाल लो, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाती है कि द्विघाती सूत्र से ये आपका मान निकल आया। अब देखते हैं चौथा पार्ट ये तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर आपका क्या आएगा 2, b बराबर आपका आएगा 1, c बराबर आपका आएगा 4। आप निकाल लोगे भैया d बराबर क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac, b1 का स्क्वायर आएगा 4 रहेगा 4, a के स्थान पर 2, c के स्थान पर 4 आपका, तो 1 का स्क्वायर 1। अब देखेंगे 4 4 का 16 और 16 2 जा आपका कितना होगा 32 और ये माइनस आ जाएगा 31। भाई 1 का स्क्वायर 1, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32 या 4 चौक 16 दूनी 32 और घटाओगे माइनस 31। यही से मालूम हो गया मूलों का अस्तित्व नहीं है, अर्थात मूल काल्पनिक है। तो देखिए द्विघाती सूत्र लगाएंगे यहां पर, द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। x बराबर आपका b बराबर क्या दिया है, b बराबर 1 है तो रहेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट, इसका मान आपका दिया है -31, 2 और a का मान दिया है 2, तो x बराबर आया -1 प्लस माइनस अंडर रूट -31 अपान आएगा 4। तो ये मूल कैसे हैं, अवास्तविक हैं, ठीक, अर्थात काल्पनिक है। तो यहां पर लिख दोगे मूल अवास्तविक है, ठीक। या मूल अवास्तविक होंगे, या मूल अवास्तविक है, बातें किस है, मूल कैसे अवास्तविक अर्थात काल्पनिक है, ठीक। क्यों, क्योंकि जानते थे पहले से माइनस है और अंडर रूट के अंदर जब माइनस होगा तो वो संख्या आपकी काल्पनिक होती है, अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक, क्या नहीं, मूलों का अस्तित्व। तो इस तरीके से द्विघाती सूत्र से आप ये मूल निकालेंगे, लेकिन इसका कोई अस्तित्व नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, उसका पहला पार्ट, इनके मूल निकालने हैं। तो पहला पार्ट आपका दिया हुआ, यहीं से सार डाल देंगे। इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, x माइनस 1 अपान x बराबर 3, x नॉट इक्वल टू 0। x 0 नहीं होगा भाई, x 0 होगा तो अनंत हो जाएगा ये वाला पद, इसीलिए इसमें x नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, अर्थात x बराबर 0 ना आए। x लघुत्तम ले लो, क्या आएगा बेटा, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर आपका 3, भाई इसमें x से गुणा करनी पड़ेगी ना, तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर आ जाएगा आपका 3x, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर आपका आएगा 3x। आप ले आएंगे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 1 बराबर 0। आप इसको द्विघाती सूत्र से लगाएंगे, ठीक, क्योंकि इसके गुणनखंड नहीं हो सकते, इसीलिए बताया था द्विघाती सूत्र बहुत उपयोगी है। गुणनखंड हो या ना हो, मूल ज्ञात हो जाएंगे। तो इसको द्विघाती सूत्र से हल करेंगे तो क्या आएगा, कि तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर क्या 1, b बराबर क्या आपका है -3 और c बराबर -1। आप निकाल लीजिए, द्विघाती सूत्र लगा लो या डायरेक्ट ये निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac, b माइनस 3 का स्क्वायर, a का मान 1, c का मान -1, यह रहेगा 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 1 4, यह रहेगा आपका 13। अब लगा देंगे द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र
x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। b का मान कितना दिया है, b का मान -3 है, माइनस पहले से -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर दिया आपका 13, ये 2 और a का मान आपका 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपान में आएगा 2, ये हो गया x बराबर। तो यहां से आपके दो मूल निकल आए, एक x बराबर आएगा 3 प्लस अंडर रूट 13 अपान 2 और एक आपका x बराबर आएगा 3 माइनस अंडर रूट 13 अपान 2। तो इस तरीके से दो मूल निकल आए, ठीक, कितने मूल, दो मूल। अब देखते हैं सेकंड पार्ट कि 1 अपान x प्लस 4 माइनस 1 अपान x माइनस 7 बराबर 11 अपान 30। आगे कुछ लिखा होता है कि x बराबर नहीं -4 के, यहाँ -4 नहीं हो सकता x बराबर, क्योंकि 0 हो जाएगा फिर हो जाएगा अनंत। ऐसे 7 नहीं हो सकता, यहाँ पर 7 लिखेंगे ये भी 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू नहीं होगी, ठीक। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों लघुत्तम x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में x माइनस 7 से गुणा इसमें कर देंगे और x प्लस 4 से इसमें गुणा कर देंगे, इसमें x माइनस 7 से गुणा कर देंगे, इसमें x प्लस 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि जो पद नहीं उसी से गुणा करनी पड़ेगी। और ये आपका आ जाएगा 11/30, यह रहेगा x माइनस 7 माइनस से गुणा माइनस x माइनस 4, ये माइनस से गुणा होगा, इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा x स्क्वायर, फिर गुणा करोगे आएगा -7x, फिर इधर गुणा करोगे क्या आएगा प्लस के 4x और इसमें गुणा करेंगे 7 चौको 28 बराबर आपका आएगा 11/30, क्या आएगा 11/30। तो आपका x आपका कैंसिल, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, क्योंकि समान निशान आपका जुड़ जाता है, माइनस के 11, ये आएगा आपका x स्क्वायर, माइनस के साथ है प्लस के 4 है तो माइनस का ज्यादा बचेगा, क्योंकि विपरीत निशान घटेगा, और माइनस का ज्यादा तो बचेगा माइनस के 3x और माइनस के 28 बराबर आपका 11/30, 11 का 11 आपका कट गया, ये माइनस का 1 यहाँ पर प्लस का 1। अब गुणा कर देंगे तिरछी गुणा करोगे क्या आएगा, यहाँ पर तिरछी गुणा करने पर आपका क्या मिलेगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, चूंकि इसकी 1 से गुणा होगी, इसकी माइनस से गुणा, माइनस 1 से गुणा तो 30 आएगा माइनस के, आपका x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 28 और प्लस का 30 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस के आपका 3x प्लस आपका 2 बराबर 0। आप चाहो तो गुणनखंड कर सकते हो या द्विघाती सूत्र से निकाल लो, इसमें कोई शर्त नहीं कहता है, आप किसी भी मेथड से हल करो। भाई प्लस से जोड़ने से बनेगा 2 × 2 2 × 3, चाहो तो आप द्विघाती सूत्र से मूल निकाल लो या गुणनखंड से निकाल लो, जो मेथड आपको सरल लगे, क्योंकि यहां पर कोई शर्त नहीं ऊपर है, ठीक। तो हम गुणनखंड से निकाल लो कि 2 और 1 3, 2 × 9 2, 2 × 9 2, 2 से गुणा 2 आएगा और 2 और 1 3 आएगा, क्योंकि प्लस से जोड़ने से बनेगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस से गुणा होगी प्लस 2 बराबर 0, x कॉमन क्या आएगा x माइनस 2, इससे -1 कॉमन आएगा x माइनस 2, पूरे से कॉमन आपका x माइनस 2, तो इधर क्या बचेगा आपका x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 2 पूरे से कॉमन है तो यहाँ पर आएगा क्या बचेगा x और -1। इसके अब आपको हल कर लेते हैं, कि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर आएगा 2, x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर आएगा 1, तो x बराबर 1 मूल हो गया आपका 2, अगला मूल हो गया 1। आप इनको रखकर चेक कर सकते हो, ठीक। जैसे x बराबर यहां लिखोगे 2 तो 1/2 हो जाएगा 6, और यहां लिखेंगे आप 2 तो 2 लिखोगे तो क्या होगा, घटाओगे -5 माइनस माइनस प्लस 1/5,
30 लघुत्तम लोगे, 5 से इधर गुणा, 6 से इधर गुणा, 11/30 सही है। अगला लिखेंगे 1 लिखोगे तो आएगा 1/5 आपका, और ये माइनस है, यहां 1 लिखोगे -6 माइनस माइनस प्लस 1/6, आप जोड़ने पर यही आएगा। ठीक, तो आप आंसर ही चेक भी कर सकते हो। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4 कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में दी है का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, योग पूछ रहा है। ठीक, कह रहा उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, किसकी, रहमान की। तो मान लेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर हो गई x वर्ष, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष, माना रहमान की वर्तमान आयु कितने वर्ष, x वर्ष। तो लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता पहले, 3 वर्ष पहले या पूर्व रहमान की आयु क्या होगी, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या थी। जैसे इस समय आप 15 साल के हो तो 3 वर्ष पहले कितनी होगी, 12। तो 12 कब आया, जब 15 से 3 घटाया। ऐसे x से आप 3 घटा दोगे, ये वर्ष, ये 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु हो गई। अब कह रहा 5 वर्ष बाद, अब लिखेंगे 5 वर्ष बाद रहमान की आयु क्या आएगी, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु क्या आएगी, x प्लस 5 वर्ष। भाई समय प्रेजेंट टाइम पर आपकी आयु 15 वर्ष है, 5 वर्ष बाद कितनी होगी, 20, तो 5 इसी तो जोड़ेंगे वर्ष। अब लिखेंगे प्रश्न से क्या लिखेंगे, इनके व्युत्क्रम, भाई इसका व्युत्क्रम और जोड़ दीजिए 1/3 आएगा। कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, कि 1/x-3, और इसका उल्टा क्या होगा, 1/x+5, इनका आएगा योग और आएगा कितना, 1/3। ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक, देखिए इसको लघुत्तम लीजिए, x-3 और x+5। आपको इसके नीचे देखेंगे ये दिया, ये वाला नहीं है, तो इसी से गुणा करना पड़ेगा, x+5 प्लस इसके नीचे क्या नहीं है, x-3 बराबर 1/3। ये क्या आएगा, x+5 प्लस x-3, और नीचे इसकी गुणा करेंगे क्या आएगा, x², इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा, प्लस 5x, इसकी गुणा करेंगे क्या आएगा, -3x, और इसकी गुणा करेंगे क्या आएगा, -15, 5×15 -15 बराबर आपका क्या दिया, 1/3। ये आपका x और x क्या आएगा, 2x, 5 से चला गया 3 बचेगा आपका 2, नीचे क्या आएगा आपका x², 5 आपका प्लस का, माइनस के आपके 3 बचेंगे प्लस के 2, तिरछी कर लेंगे गुणा, गुणा करने पर क्या आएगा, देखिए कि 3 से गुणा होगी 2x + 2, और इधर आपका क्या आएगा, x² + 2x - 15, इसकी गुणा करेंगे आएगा 6x, इससे गुणा करेंगे 6, ये आपका x² + 2x - 15, इधर बचेगा 0, इसे ले जाइए, x² + 2x - 6x, पक्षांतर करने पर निशान चेंज, ये पक्षांतर किया माइनस, ये भी ले गए उधर माइनस, 0, आपका x² माइनस के 4x और माइनस के 21। भाई जो विपरीत निशान सदैव घटेगा और माइनस ज्यादा माइनस बचेगा,
समान निशान जुड़ेगा इतना आएगा, इसको आप पलट लीजिए और इसके गुणनखंड कर लीजिए। ठीक, यदि गुणनखंड से नहीं होता है तो आप द्विघाती सूत्र से कर सकते हो। ठीक, किस सूत्र से? द्विघाती सूत्र से। देखिए इसको पलट लिया, आ गया क्या? x² - 4x - 21 = 0। 7 × 21 गुणनखंड से हो गया, 7 से घटाएंगे 3 आएगा 4, और 7 × 21 चूंकि माइनस है, यहां माइनस है तो घटाने से बनेगा। और यदि गुणनखंड नहीं कर पा रहे हो तो द्विघाती सूत्र से लगा दो, और अगर चाहो तो इसका भी द्विघाती सूत्र से निकाल लो। तो x² - 7x - आपका प्लस 3x - 21 = 0। इससे कॉमन ले लेंगे x कॉमन लेंगे x - 7, इससे कॉमन लेंगे 3 आएगा x - 7, पूरे से कॉमन ले लिया आप x - 7, यहां बचेगा x + 3 = 0। देखते क्या आएगा? x - 7 = 0, x बराबर आएगा 7, x + 3 = 0, x बराबर आएगा -3, जो अमान्य है। क्यों अमान्य है? क्योंकि जो ये आयु है ये माइनस में नहीं हो सकती। ठीक भाई, ऐसा नहीं आएगा कि रहमान की वर्तमान आयु -3 वर्ष, ऐसा थोड़ा हो सकता है कि आयु माइनस में आने लगे। तो यहां पर आपका ये सत्य है। अतः रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष। रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष। अब आप इसको चेक कर लो, देखते हैं, चेक करते हैं कि यह जो आपका आंसर आया है ये सही है कि गलत है। ठीक, कि ऐसा तो नहीं कहीं पर त्रुटि हो गई हो। तो देखो रहमान की वर्तमान आयु कितनी है? वर्तमान आयु आपकी 7 वर्ष। 3 वर्ष पूर्व कितनी होगी इसकी? 4 वर्ष। 3 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष बाद कितनी होगी? 5 वर्ष बाद होगी 12 वर्ष। अब इनका करेंगे व्युत्क्रम। इसका व्युत्क्रम क्या आएगा? 1/4। इसका व्युत्क्रम क्या आएगा? 1/12। और बराबर आना चाहिए 1/3। तो लघुत्तम ले लेंगे यहां पर 12, यहां पर आएगा 4 × 3 = 12। तो 3 × 3 और 1 हुआ 4, 4/12, इसका मान आएगा 1/3। 1/3 आया, अर्थात जो हमारा आंसर आया है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, कि रहमान की वर्तमान आयु जो है वो 7 वर्ष है, ये बिल्कुल करेक्ट है।